हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारे? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देखते जाओ सीरीज़ का। जो जीके की सीरीज़ चल रही थी उसमें पार्ट 18, जी हाँ, इससे पहले तक मैं 17 पार्ट तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी अपने चैनल पर। नहीं देखिए तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद में आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, है ना, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। बता दूं, जो ये क्लास है वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्ज़ाम आरपीएफ की बात करूँ उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ तो जिस एग्ज़ाम में इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके का रोल है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट तो है। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। बढ़ते हैं सेशन के, और विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कौशल महाजनपद की राजधानी का क्या नाम था? तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। या क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, याद रखें कि टोटल महाजनपद कितने थे। तो याद रखें 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में, उनमें से एक महाजनपद था कौशल महाजनपद, तो उसकी जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती, राइट। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जो जैन तीर्थंकर नेमिनाथ थे उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है नीलकमल। अब यहाँ पर क्वेश्चन इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ती है, देखिए। जैन तीर्थंकर यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जैन तीर्थंकर कितने हुए थे जैन धर्म में। तो याद रखना 24, कितने, यानी 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। उनमें से प्रथम कौन हुए थे? ऋषभदेव। अंतिम कौन हुए थे? महावीर स्वामी। 23वें कौन हुए थे? पार्श्वनाथ। और ये सारे ध्यान रखो। 21वें याद रखें, नेमिनाथ 21वें नंबर के थे, राइट। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं एसएससी रेलवे की, तो यहाँ से जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यहाँ का जो आंसर होगा फिलहाल इसका पाली भाषा, यानी गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए तो पाली भाषा में दिए थे, राइट। नेक्स्ट है, हीनयान संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखें, हीनयान संप्रदाय का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। यानी बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। कितनी? 2 शाखाएं। एक जो है वो है हीनयान, दूसरी है वो है महायान। तो कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि ये जो बौद्ध धर्म विभाजित हुआ है वो किस संगति के बाद में हुआ है या कब हुआ है, इसका काल भी पूछा जाता है। तो याद रखें, चतुर्थ बौद्ध संगति, यानी बौद्ध धर्म में 4 आयोजन हुए थे संगति का, तो उनमें से जो चतुर्थ बौद्ध व आखिरी संगति हुई थी ना, उसमें चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान महायान 2 भागों में बढ़ चुका था बौद्ध धर्म, है ना। तो ये ध्यान रखें, बौद्ध धर्म की वैसे स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये ध्यान रखें। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर मैं ज़्यादा नज़र डाल रहा हूँ। वैसे इस क्वेश्चन का कहा गया है कि 50 क्वेश्चन है, बट मैं कहता हूँ 50 नहीं है, इसमें 100 क्वेश्चन से प्लस होंगे। 100 तो मैं कह रहा हूँ एक तरह से, आप बता रहा हूँ, क्यों काउंट हम कर नहीं रहे हैं, 50 क्वेश्चन हम काउंट कर रहे हैं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर मैं ज़्यादा एक तरह से मैं ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लिमिट में करते हो तो इतनी वैल्यू नहीं होती उसकी, है ना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है जब क्वेश्चन की संख्या हाई लेवल पे होती है, क्योंकि चैप्टर बहुत है ना, चैप्टर बहुत है, और कम वीडियो में टाइम की जो सीक्वेंस है वो कम रख कर हमें वीडियो बनानी पड़ती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो कई लोगों को पता भी नहीं है, तो आज ये पता कर लीजिए। मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है ना। तो याद रखें, मरीना बीच को कई बार मरीन बीच भी कहते हैं, तो वो भी सही है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना एग्जाम में, कि आप ये उम्मीद मत करना एग्जामिनर से कि वो आपको एकदम सटीक मात्रा जो होती है ना, व्याकरण, हिंदी व्याकरण एकदम करेक्ट दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी एग्ज़ाम में। तो आप अपने माइंड के हिसाब से कहीं ना कहीं चेक कर सकते हो ना। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी कैरोलिन मिकल्सन। क्या थी? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला वो थी कैरोलिन मिकल्सन। या कई बार इसे मिकल्सन पूछा ही नहीं जाता है, याद रखें, कैरोलिन ही दे देता है, सिंपल सा पहला वर्ड ही, है ना। सरनेम बहुत कम चांस होते हैं पूछता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन बनी थी? तो जो भारत की प्रथम महिला सर्जन बनी थी वो थी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। कौन थी? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक स्टैटिक जीके का ही ये पार्ट है। तो स्टैटिक जीके में ऐसे पूछे जाते हैं, भारत में सबसे लंबा, भारत में सबसे बड़ा, है ना, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे।
तो ये उन्हीं में से आता है कि भारत में प्रथम, है ना, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में सारे प्रथम महिलाएं जो पोस्ट पे रही है वो सारे। नेक्स्ट है, जिस तरह से अगला क्वेश्चन भी आ रहा है, नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिस यूनिवर्स बनने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी वो थी सुष्मिता सेन। कौन थी? सुष्मिता सेन। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है हमारे सामने कि छत्तीसगढ़, ये बता दूं पॉलिटी से क्वेश्चन है, तो मैंने स्टार्टिंग कहा था कि इसमें हमने सारा कुछ ऐड किया है। बात करूँ इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा है ना। यहाँ तक स्टैटिक जीके को भी इसके अंदर डाल रखा है। क्वेश्चन 2-3 आपको देखने को मिले हैं अब तक, और भी देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे सामने, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछे कि कितनी है? तो याद रखें 5 है। यहाँ पूछें कि उत्तर प्रदेश की बताओ, तो याद रखें उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या वो 80 है, राज्यसभा की 31 है, एंड मैं बात करूं इसकी विधानसभा की तो 403 है। कितनी है? 403। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें तीनों फॉर्मेट में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। तो ये पूछा जा सकता है कि लोकसभा भारत के किस राज्य की सदस्यों की संख्या लोकसभा में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश करना है तीनों में, राइट, बेझिझक। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो याद रखें भारत के सबसे लंबा कार्यकाल रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, 16 वर्ष का कार्यकाल है, और पूछ ले इनका 16 वर्ष और समथिंग कुछ और है। तो इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो याद रखें अटल बिहारी वाजपेयी, इनका रहा है 13 दिन मात्र। कितना? मात्र 13 दिन। ये खुद में ही एक फैक्ट बन चुका है अब, है ना। नेक्स्ट है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हुए थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल बीच से इसलिए उठाया गया है क्योंकि यहाँ से कई बार इसलिए पूछा है क्योंकि वीवी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति हुए थे जिनके काल में दोबारा मतगणना करनी पड़ी थी ना। तो इस हिसाब से पूछा जा सकता है, इनकी रैंक भी पूछी जा सकती है कि कौन से नंबर के थे ना। सो नेक्स्ट है, भारत का श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वो बसा है झेलम नदी। किस नदी के किनारे? झेलम नदी। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य वो है मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, तूजू दर्रा कहाँ स्थित है? तो तूजू दर्रा कहाँ स्थित है? वो हो जाएगा मणिपुर, राइट। नेक्स्ट है, यूरोपीय देश फिनलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो यूरोपीय जो देश है फिनलैंड, ये बता दूं कई बार इस तरफ से भी पूछा जाता है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है या फिनलैंड किस महाद्वीप में स्थित है। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग किया है, वो है कि फिनलैंड जो है वो यूरोपीय देश है, इससे ये पता चल जाता है। तो इसकी जो कैपिटल पूछी थी याद रखना, हेलेंसिकी। हेलेंसिकी इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो याद रखते हैं जोहान गाले, या कई बार जॉन गाले भी आता तो वो भी सही है। मैं कह रहा हूँ ना, अब उम्मीद मत कीजिए एग्जामिनर से कि वो आपकी एकदम हिंदी व्याकरण तो करेक्ट करे, बहुत इम्पॉसिबल है ये, कभी एग्जाम में हुआ है ना होगा कभी, है ना। तो याद रखें जोहान गाले या जॉन गाले दोनों वो आए, सही है ना। दोनों इसको एक आएगा, दो नहीं आएगा, वैसे ध्यान रखना। अगर यहाँ पूछ ले अरुण ग्रह की तो याद रखें विलियम हार्वे। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर की थी, राइट। तो याद रखें, और कब की थी ये भी पूछा जा सकता है, 1923 के टाइम पे। कब? 1923 के टाइम पे। और संविधान सभा की जो नींव रखी गई थी तो स्वराज पार्टी की बहुत इंपॉर्टेंस रही थी उस समय, है ना। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? यानी पाकिस्तान जो शब्द बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? यानी इसके जन्मदाता कह सकते हो, इसके जनक कह सकते हो, इसके फादर कह सकते हो, जो चाहो कहो, लेकिन इसके जो इसकी ओरिजिन हुई है वो किसके द्वारा हुई है? वो चौधरी रहमत अली के द्वारा हुई है। तो ये ध्यान रखें, पाकिस्तान शब्द बनाया था चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो वो था खुदीराम बोस। कौन था? खुदीराम बोस। मैं बता दूं आपको कि ये मात्र 18 ईयर्स ओल्ड थे। आपको ये आश्चर्य होगा जानकर कि इन्होंने भगवत गीता को हाथ में लेकर शपथ ले ली थी, है ना। तो याद रखें ये, सॉरी शपथ नहीं, फांसी पर चढ़ गए थे। तो एक तरह से एक अलग ही आप इसमें देख सकते हो कि कितना बड़ा हुनर, एक तरह से कोई डर नहीं, बेरोक बेटोक आप भगवत गीता को हाथ में लेकर फांसी के फंदे को चूमते हुए अपने देश के लिए इतना मर मिट गए। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे शहीदों को प्रणाम है। सो नेक्स्ट हमारे सामने है
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखें, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1782। कब लड़ा गया था? 1782। तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है इलाही संवत। तो आपने नाम सुना होगा, विक्रम संवत, शक संवत। तो ऐसे ही एक इलाही संवत है, ये स्थापना जो इसकी शुरुआत हुई थी वो अकबर के काल में हुई थी। वो कब हुई थी? 1583 में। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी? तो ये मुगल साम्राज्य से आया, इंडियन हिस्ट्री का है क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें, औरंगजेब के समय जो सूबे थे उसके संख्या जो थी 20 थी। कितनी थी? 20। नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है वो है, ये भी मुगल साम्राज्य से है, यानी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? जो इससे पहले की जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि अकबर का जो प्रसिद्ध संगीतकार था वो तानसेन था। तो यहाँ पर पूछा है चित्रकार का, तो याद रखना अब्दुर समद, अब्दुर समद, राइट। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1526 ईस्वी में। किसने की थी? जहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर, क्योंकि लोदी वंश का अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला था, राइट। नेक्स्ट है हज़रत मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था? तो हज़रत मोहम्मद साहब जो थे उनकी माता थी वो थी अमीना, यानी उनकी माता का नाम अमीना था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था। कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी जहन में रखें। नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? जो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो था 255 ईसा पूर्व, राइट। नेक्स्ट है ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? तो ईसाई धर्म का पवित्र जो चिन्ह है वो है क्रॉस। आपने कई बार देखा होगा, कई जो ईसाई लोग होते हैं उनके गले में ऐसा होता है, ऐसा देखा होगा आपने, ये इसे क्रॉस कहते हैं। ये होता है ना, ये एक तरह से जिसे कई लोग लॉकेट कहते हैं, जबकि लॉकेट नहीं होता, उनका पवित्र चिन्ह होता है क्रॉस, है ना। क्योंकि जो जीसस थे वो इसी सूली पर चढ़े थे और उन्हीं की याद में इनको एक तरह से पवित्र माना जाता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो ईसाई धर्म का अगर पवित्र ग्रंथ पूछे तो याद रखना बाइबिल। अगर इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ पूछे तो याद रखना कुरान, आप सब जानते हो। नेक्स्ट हमारे सामने है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो जो गुप्त संवत की जो शुरुआत की थी वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। बता दूँ चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये गुप्त वंश के शासक है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। नेक्स्ट है चरक संहिता की रचना किसने की थी? तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था चरक कौन थे ना। तो चरक संहिता ये बेसिकली आयुर्वेद थे, है ना, एक आयुर्वेद विद्वान थे। तो चरक संहिता इन्होंने रचना की थी। चरक ये बेसिकली एक तरह से आज के टाइम का कहें तो डॉक्टर थे ना। नेक्स्ट है किस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि यहाँ पर कि किस पुस्तक दिया गया, मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऑल्टरनेटिव है। क्या है कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो दिया किसने है, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो आज मेरे मुंह से सुन लीजिए। यानी ये दी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। तो जो इस आपको पता होना चाहिए कि भारत वो देश है जहाँ पर आज नासा पता लगा पाया है कि 3,84,000 किलोमीटर दूरी है पृथ्वी की चंद्रमा से। लेकिन हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने तो बहुत टाइम पहले ही कह दिया था कि चांद और पृथ्वी की दूरी इतनी है। हमारे उपनिषदों ने पहले ही कह दिया था इतने सौरमंडल में इतने ग्रह हैं। तो एक तरह से सापेक्षता का सिद्धांत भी बहुत टाइम पहले कहा गया था। वो माध्यमिका सूत्र एक पुस्तक है नागार्जुन की, राइट। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, याद रखें। इसी कारण इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये ध्यान रखें कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। इन्हीं की पुस्तक है माध्यमिका सूत्र। तो ये भी ध्यान रखें माध्यमिका सूत्र के लेखक कौन है? नागार्जुन। नेक्स्ट है गोल्फ के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखें गोल्फ का जो खेल परिसर है जहाँ पर गोल्फ खेला जाता है, उस जो खेल का मैदान होता है उसे कोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्स। अगर क्रिकेट का यहाँ पर पूछे तो आप सबको पता है वो पिच कहते हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ बेसबॉल की तो याद रखें डायमंड, यानी बेसबॉल का जो खेल का मैदान होता है उसे डायमंड कहते हैं। क्रिकेट को पिच कहते हैं, गोल्फ को कोर्स कहते हैं। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट है होलकर कप का संबंध किस खेल से? तो एक खेल आता है जिसका नाम है ब्रिज। क्या है? ब्रिज एक खेल है, तो उसे होलकर कप उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है
बंकर नामक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बंकर नामक जो शब्द है वो है बेसिकली पोलो से। अब आपको इससे कैसे याद रखना है, देखो शब्द क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे कुछ गेम में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैं बात करूं क्रिकेट से आप रिलेट कर सकते हो कैसे। जैसे मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में आपने शब्द सुने होंगे, चाइना मैन, लेग बाय, है ना, कवर, कवर ड्राइव, बैट्समैन, बॉलर, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, इसी तरह बहुत सारे खेलों में भी ऐसे वर्ड होते हैं। उन्हीं में से एक वर्ड है बंकर, वो है पोलो से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट है हमारे सामने, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो है अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा, राइट। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा है तो वो हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा, जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। याद जरूर है, याद रखें कि भाई है कहाँ पर, क्यों अक्सर चीज़ें इतनी नॉर्मल पूछी जाती है कि जिसकी हम हद, एक तरह से कहते हैं ना, हद पार कर दी एग्जामिनर, तो वाकई में वो करता है। कभी कभी हम सोचते हैं एग्ज़ाम में, ये डर के मारे जाते ही नहीं कभी कि एग्ज़ाम पेपर कैसा आएगा, तैयारी नहीं है। तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम अगर आप तैयारी नहीं भी करते हो तो आपको एग्ज़ाम, एटलीस्ट एग्ज़ाम देने तो जाना ही चाहिए, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस करते हो आप, है ना। एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको अलग इन्वायरमेंट मिल रहा है तो क्या पता अगली जो एग्ज़ाम है उसमें आप क्लियर कर लो, क्या पता फाइट करने लायक भी हो। इस एग्ज़ाम में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो नेक्स्ट है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा? तो हो जाएगा प्रसा, जिसने शिक्षा को अनिवार्य किया था। नेक्स्ट है, दाएं भाग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जो दाएं भाग नामक पुस्तक थी वो थी जीमुत वाहन की, यानी जीमुत वाहन एक कवि थे, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे सामने कि संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो बता दूं, संस्कृत व्याकरण की इनकी प्रथम पुस्तक थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ही वह पुस्तक थी जिसपे प्रथम बार भारतवर्ष नाम मिलता है। और प्रथम अगर पूछे कि भारतवर्ष नाम मिलने वाला जो प्रथम अभिलेख है तो याद रखें हाथी गुम्फा अभिलेख, जो खारवेल नरेश का है, यानी उनके शासनकाल लिखा गया था। तो इसके वर्तमान में इसके जो फिलहाल आंसर रहेगा वो रहेगा पाणिनि। और इन्हीं की पुस्तक याद रखें अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है, निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? जो निर्मल हृदय के संस्थापक थे वो थे मदर टेरेसा। कौन थे? मदर टेरेसा। नेक्स्ट है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जैनुल आबदीन। किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन शोध संस्थान किसे कहा जाता है? यानी बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसा नहीं है, ये है भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसे फिलहाल आप कट ही रखिए, है ना। भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो हो जाएगा कानपुर। कहाँ हो जाएगा? कानपुर। तो नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी बीएसएफ का जो मुख्यालय वो हो जाएगा नई दिल्ली। याद रखें, एक फैक्ट के तौर पर रखें कि थल सेना, वायुसेना एवं अगर नौसेना की बात करूँ, तीनों का जो मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर सारे के सारे नई दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली, सॉरी। नेक्स्ट है, सोनारगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो आपको बता देना चाहता हूँ, राजस्थान में एक ज़िला आता है जैसलमेर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। 38,401 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और ये बेसिकली कंप्लीट तरह से रेगिस्तान में आता है, क्योंकि एक तरह से रेगिस्तान में देखें तो जैसलमेर एकमात्र ज़िला है जो पूरी तरह से रेगिस्तान आता है, क्योंकि बाकी कुछ ज़िले ऐसे हैं जो रेगिस्तान पूरी तरह से नहीं आते हैं। सो नेक्स्ट है, रानी की वाव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो याद रखें 2014 में। नेक्स्ट है, पत्थर की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जो पत्थर की मस्जिद है वो पटना बिहार में स्थित है ना। बिहार की वैसे राजधानी पटना है, तो इस क्वेश्चन को एक ये भी आ सकता है, पत्थर मस्जिद कहाँ स्थित है? तो याद रखें वो जम्मू कश्मीर भी है। तो यहाँ पर अगर पटना बिहार ऑप्शन में ना होकर पटना ऑप्शन में ना हो तो जम्मू कश्मीर सही करना, याद रखें। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन में, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हो तो वो क्वेश्चन कट जाता है, आप इस पर रीट लगा सकते हो। नेक्स्ट है, माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो माता टीला परियोजना है वो है बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। सो आज का आखिरी सेगमेंट वो है, 2 क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है दिल्ली। यानी बता दो, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा तो उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ पर पूछा केंद्र शासित प्रदेश तो हो जाएगा दिल्ली। अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे ना तो याद रखना हमेशा राजस्थान रहेगा, राइट।
सो आज का लास्ट क्वेश्चन वो है सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। तो जो सिंधु नदी कहाँ से निकलती, बेसिकली क्वेश्चन ये सीधे सीधे बताऊँ तो जो निकलती है वो निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील है, उसमें एक उसके पास में ही सानो ख्याबाब हिमनद है। क्या है? सानो ख्याबाब हिमनद है, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है। राइट। सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें क्या कि 50 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ही हैं, साथ 50 और रहे होंगे, और बता दूँ 50 प्लस ही रहे थे और इक्वल टू हुए 100 क्वेश्चन। राइट। सो 100 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए आज, क्योंकि एक तरह से 50 तो काउंट किए हैं, जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए वो काउंट नहीं किए, तो इस हिसाब से 100 मान ही लो ना। सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।